राजस्थान में बारिश का दौर अब और तेज होने वाला है और अगले 2 से 3 दिन तेज और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश के ऊपर बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ऐसा होगा। इस बीच मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 17 जिलों में हल्की बरसात की चेतावनी दी गई है। तो वहीं प्रदेश में बारिश के चलते जगह जगह नदी नाले उफान पर है। साथ ही बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक हरियाणा के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर स्थित है। तो मॉनसून ट्रफ लाइन बीकानेर से होकर गुजर रही है और इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां आगामी 1 सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। तो वहीं बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, बारा और टोंक में तेज बारिश की संभावना है। इन जिलों में 100 mm से अधिक बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। और अब राजस्थान के अलग अलग जिलों की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि मौसम क्या कहर बरसा रहा है और क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले रुक करेंगे अलवर के खेडली से सहयोगी अखिलेश का। अखिलेश, क्या स्थिति यहाँ बनी हुई है और मौसम विभाग के द्वारा क्या अलर्ट जारी किया है आने वाले दिनों में? जी ये चारू, आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस समय खेडली के समीप पड़ती ग्राम पंचायत सौंकरी है, सौंकरी के एक सौंकरी का नंगला, गुजर का नंगला जिसको बोलते हैं, उस गांव में हूँ। और आप देख सकते हैं कि आपको एक कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। ये तालाब है, पोखर है, जो धीरे धीरे धराशायी होती जा रही है, फटती जा रही है, पूरी तरह जलमग्न है। साथ में एक समस्या और दिखाना चाहूंगा, सबसे बड़ी समस्या जो लगातार आज चौथा दिन है, तो आज सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। और इस बारिश के चलते आम जीवन अस्त व्यस्त तो हो ही चुका है, लेकिन अब ये बारिश जो किसी समय मेहरबान होनी चाहिए थी, अब ये आफत ही बनती जा रही है। आपको दिखाना चाहूंगा कि समीप में एक आंगनबाड़ी केंद्र है जो कि पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। ये विद्यालय है, जब बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि विद्यालय में की दीवार है वो टूटी हुई है, आप देख सकते हैं। साथ में और भी देखिए कि यहाँ गांव की महिलाएं, आरओ प्लांट है, आरओ पर पानी भरने महिलाएं आती हैं और किसी भी, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जमीन धंसती जा रही है और पानी के बहाव के कारण पूरी तरह से अस्त व्यस्त पूरा मामला हो चुका है। और किसी भी बड़ी दुर्घटना का भी शिकार यहाँ के लोग, स्कूली बच्चे, आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे और ग्रामीण शिकार हो सकते हैं। साथ में इस बारिश के मौसम को देखते हुए इस समय प्रशासन भी थोड़ा अपने अलर्ट मोड पर है, क्योंकि एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी, शिक्षा विभाग भी अपने अपने भवनों को देख रहे हैं। और साथ में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ कठूमर में जो सीबीईओ हैं, जबकि इस समय राजस्थान सरकार ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है कि मुख्यालय, बारिश का मौसम है कि बारिश के मौसम में मुख्यालय नहीं छोड़े, लेकिन सीबीईओ आज भी अपने मुख्यालय पर नहीं ठहरते हैं और डेली अप डाउन कर रहे हैं। साथ में इस समय जो सौंकरी के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नोडल प्रभारी है, वो भी इस समय जो स्थिति बनी हुई है, आंगनबाड़ी केंद्र क्षतिग्रस्त हो चुका है, कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, विद्यालय की दीवार टूट चुकी है, आरओ प्लांट भी क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में है। तो वो यहाँ मौका देख रहे हैं, तो उनसे बातचीत कराना चाहूंगा। मैडम, समाचार प्लस पर आपका स्वागत है। जैसे मुझे ये सूचना मिली कि स्कूल के बगल में जो पोखर है उसकी खाई बढ़ती रही है, मैं तुरंत इसको देखने यहाँ पर आई हूँ और ये बच्चों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है, कोई बच्चा इसमें गिर सकता है। आपने इस मामले में को लेकर किसी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है? मैंने बताना चाहा कि वहाँ से कॉल नहीं उठा गया है और मैं लिखित में सूचना देने आप आते यहाँ पर। जी, इसी विद्यालय में प्रधान अध्यापिका है, उससे बातचीत करना चाहूंगा कि बच्चे और परिजन इस भयानक स्थिति में भेजने के लिए क्या स्थिति हो रही है? सर, इससे बच्चे और परिजन दोनों में भय व्याप्त है और सभी परिजन इसमें अपने बच्चे को भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जी, वही एक ग्रामीण है, जुझारू और युवा नेता है जितेंद्र गुजर, ये इस गांव के निवासियों से पूछना चाहूंगा कि इस समय ये इतनी भयानक स्थिति है बारिश को में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, जो आंगनबाड़ी केंद्र है इसकी मैं कम से कम 1-2 बार शिकायत पीडीपीओ साहब से भी कर चुका हूँ। पहले जो बारिश का दौर आया था उसमें भी स्थिति बार ढह गई थी, लेकिन कोई भी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने ये जो बेहतर स्थिति हुई है ये प्रशासन के हस्ते चढ़ा है, जो भी भवन चढ़ा है प्रशासन के हस्ते चढ़ा है, जहाँ से बच्चों की शिक्षाएं स्टार्ट होती है आंगनबाड़ी भवन से, आंगनबाड़ी से जो है शिक्षाएं स्टार्ट होती है, वहां आने में बच्चे भयभीत हैं, परिजन भयभीत हैं, स्कूल नहीं भेज रहे हैं, स्कूल की दीवार टूटी हुई है, बारिश का कहर जारी है। आप अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे ऐसी हालत में?
ठीक है अखिलेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करूंगी। और कृपाल सिंह हमारे सहयोगी नीम का थाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कृपाल, क्या स्थितियां बनी हुई है? देख सकते हैं आप छाता लेकर के खड़े हैं, बरसात हो रही है अभी भी। बारिश हो रही है सुबह से ही करीब 7 बजे से लेकर बारिश का यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे कि हम जानना चाहेंगे आपके बारिश में कितनी दिनों बाद ऐसी बारिश देखने को आपको मिली है। देखो बारिश हुई है, बारिश बहुत अच्छी हुई है और लगभग 10-15 साल बाद में ऐसी बारिश देखने को मिली। बाकी गांव की हर गली मोहल्ले में कचरा इतना फैला है, नगर पालिका चेयरमैन की उपलब्धि को दर्शाता है। अजीत करके किसी भी वार्ड में चले जाओ, गली में चले जाओ, इसमें कचरा बैठे हुए, आप कैमरा दिखा दो, कचरा इतना फैल रहा है। चेयरमैन गाँव को शायद गुमशुदा की प्रयास करवानी पड़ेगी उन्हें। नगर पालिका है वो भी उदासीनता नजर आ रही है और यहाँ पे भी कुछ भाइयों में भाव से बाहर निकलता हुआ जा रहा है और भी मेरे सहयोगी यहाँ पे मेरे साथ हैं, जैसे कि हम जानना चाहेंगे बहुत अच्छी बारिश हुई है, काफी सालों के बाद ऐसे सावन में बारिश देखने को मिली है। अजीतगढ़ परिक्षेत्र में इतनी भयंकर बारिश हुई है तो काफी दुकानदारों को तो काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हमारे अजीतगढ़ के मेन बाजार में काफी नीची दुकानें हैं जिनके अंदर काफी पानी भर गया है, दुकानों को सफाई करने में लगे हैं। यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा जो ठेका था वो भी बंद हो गया, ठेका पूरा हो गया था, सफाई कर्मचारी नहीं लगे हुए हैं जिनकी वजह से यहाँ पे नालियां बंद पड़ी हुई थी, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए थे, उनके कारण भी यहाँ पानी का रुकावट हो गई। पानी जो जाना चाहिए था अपने गाँव क्षेत्र में बहुत सही तरीके से जा नहीं पाया, इसके कारण अभिगत क्षेत्रवासी को इसका काफी सामना करना पड़ रहा है, इसके कारण काफी नुकसान हमारे को हुआ है। चारों लोग अगर देखो ये एरिया पता है कि सीधा रहता है, चारों तरफ से अरावली पानी सड़कों से घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जो पानी आता है वो तेज बहाव से जाता है और यहाँ से आगे जो लोगों की संगम धाराओं पे आते हैं वो पानी जाती है, संगम धाराओं पे त्रिवेणी जाके गिरेगा। और भी यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे नगर पालिका उदासीनता देखने को मिली है। जी चालू ठीक है कृपाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अब करौली का रुख करेंगे, अवनीश पाराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ लाइव। अवनीश, क्या मौसम के हालात बने हुए हैं करौली में? किस तरह की बारिश हुई है और कितनी बारिश अब तक हो चुकी है? देखिए चारू, कहते हैं ना कि राजस्थान में एक कहावत है कि चौमासे ने अक्की कर दी, वही हाल है आज यहाँ पर करौली में देखने को मिल रहा है। करौली शहर में सुबह 5:30 बजे से लगातार बारिश का दौर जारी है, जो सुबह 9:30 बजे तक 166 mm बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। बात पाचना बांध की जाए तो पाचना बांध के लगातार तीसरे से 3 गेट खोले गए हैं और 1-1 फुट इन गेटों को खोला गया है। साथ ही अभी हमारे जो जल संसाधन विभाग के अभियंता है भवानी सिंह जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि और पाचना बांध का गेट है जो क्यूब्स रेट है प्रेजेंट में 4000 क्यूब्स रेट खोली जा रही है, जो 6 या 7000 की जा सकती है। उन्होंने लोगों से, आमजन से अपील की है कि गेट जो पानी के बहाव क्षेत्र है, आमजन उनसे दूरी बनाकर रहे, सावधान रहे, सचेत रहे। पाचना बांध में प्रेजेंट में 257.40 मीटर की करीब पानी है और जो बांध का कुल भराव क्षमता है वो 258.62 मीटर है। करौली में तेज बारिश के कारण जो निचले इलाके की बस्तियां हैं उनमें पानी भर गया है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बात की जाए सपुटरा इलाके की तो सपुटरा इलाके का जो थाना है वहां पर पानी भर गया है, माल खाने में पानी भर गया है, पानी का लगातार रिसाव हो रहा है जिससे पुलिसकर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तेज बारिश के कारण करौली में सुबह से ही जो सड़कें हैं वो दरिया बन गई हैं, ताल तलैया सब यहाँ पर लबाबा नजर आ रहे हैं। एनीकट यहाँ पर भर गए हैं। जो करौली की भद्रावती नदी है वो उफान पर है और कह सकते हैं कि करौली की जो विवेक विहार कॉलोनी है या 3 दरवाजे के पास की जो कॉलोनी है या अपन गणेश गेट के बाहर की जो कॉलोनी है उन घरों में पानी भर गया है। सुबह ही 5:30 बजे से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो मूसलाधार बारिश में यहाँ पर तब्दील होता हुआ नजर आया। आप देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पर बरसात का क्रम जारी है। लोगों की जो दिनचर्या है वो बिल्कुल प्रभावित हो गई है। खासकर स्कूली बच्चों को आज यहाँ पर विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा है।
जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक विद्युत ज्योति उपाध्याय लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। करौली में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसी भी परेशानी के लिए आमजन यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और जो नगर परिषद के आला अधिकारी हैं वो रोडों पर निकल गए हैं, नालियों को निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी व्यवस्था भी धूमिल नजर होती आ रही है। यह भी कहना वाजिब होगा क्योंकि जो नगर परिषद को चेतना चाहिए था बारिश से पहले वो नहीं चेत पाए और ऐसी यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी चारू। ठीक है अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ और अब रुक करेंगे कोटपुतली का सहयोगी गिरिराज जुड़ गए हमारे साथ लाइव। गिरिराज, क्या तस्वीरें दिखाना चाहेंगे दर्शकों को मौसम की? जी चारू, मैं बताना चाहूंगा कि मौसम करीब 3-4 दिन से लगातार कोटपुतली शहर में रिमझिम बारिश हो रही है। उसके कारण जो यहाँ का जो आमजन है वो काफी परेशान है, क्योंकि जो कोटपुतली के जो हालात है बद से बदतर हो चुके हैं। और कल जैसे ही समाचार प्लस ने जब खबर का प्राथमिकता से चलाई लाइव किया, उसके बाद में शाम करीब 5:30-6 बजे कलेक्टर महोदय और डिप्टी और एसपी और एसएचओ ने पूरे शहर का मौका मुआयना किया और तुरंत जो रोड के जो गड्ढे थे उन्हें भरवाया गया। मैं दिखाना चाहूंगा चारू, ये हाईवे है, नेशनल हाईवे 48 और आज सुबह से यहाँ जाम लगा हुआ है और ये जाम की स्थिति करीब 3 से 4 किलोमीटर की है। चारू, आज सुबह 5 बजे एक एक्सीडेंट हुआ है इसी रोड के ऊपर और अभी 9 बजे एक महिला जयपुर दिखाने के लिए जा रही थी और वो रोड के साथ में खड़ी थी और खड़ी होने के कारण उसको एक ट्रक ने कुचल दिया और कुचलने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। ये जो NHAI की जो कंपनी है उसकी लापरवाही की वजह से ये जाम की स्थिति बनी हुई है। और बात करें कोटपुतली के नगर परिषद की, जो कोटपुतली नगर परिषद अगर टाइम रहते अगर चेतता तो ये नौबत नहीं आती कि कोटपुतली शहर पूरा जो जल भराव से घिरा हुआ है, जबकि नालों की सफाई नहीं होने के कारण कीचड़ और जो गंदगी है वो भरी हुई है। और बात करें हमारे पास में ही जो रायपुर बंदा है उसमें भी करीब 17 फीट पानी आ चुका है। तो लोगों में तो वही बात कहते हैं ना कि बरसात में कहीं खुशी है तो चारू कहीं गम है। लोगों को, किसानों को काफी खुशी है इस बारिश से, क्योंकि वर्षों बाद में ये जो सावन की झड़ी लगी है ये काफी फायदेमंद दिखाई दे रही है। अगर समय रहते नगर परिषद ये जो नालों की सफाई करवा देते और रोडों का जो विस्तारीकरण था उसको ठीक करवा देते तो ये इन परेशानियों से जूझना नहीं पड़ता आमजन को। बात करें चारू की जो सिविल लाइन का जो जिले में कार्य चल रहा है उसमें भी सिविल लाइन के जो कर्मचारी है, जो कंपनी है, बड़ी ढिलाई बरत रही है। चारू, जो खड्डे जो सिविल लाइन के खोदे गए थे, पाइप डाले गए थे, उनमें ठीक से मिट्टी और जो मोरुंड होती है उसकी भराव नहीं करवाया गया था, जिसके कारण जैसे ही पानी अब नालों में आ रहा है तो वो नाले सीधे धंसते हैं और धंसने के कारण वो सिविल लाइन के पाइप भी नीचे बैठ गए। एक बार पिछली बार तो एक मोटरसाइकिल तक अंदर चली गई थी, जिसके कारण काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। और जब पानी नालों में, सड़कों में नदियां बन जाती है तो किसी को सिविल लाइन के खड्डे का नहीं मालूम पड़ता है। अगर ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन है? कल कलेक्टर मैडम ने खुद इटली जोहड़ पर जाकर निरीक्षण किया, लेकिन कलेक्टर महोदय को जहां मेन समस्या थी उस समस्या की जगह नहीं लेके गए। जो नगर परिषद के आयुक्त थे उन्होंने जहां पंप सेट लगा रखा था वहीं से मैडम को दिखा के और उनको वहीं से विदा कर दिया, जबकि वो जो कॉलोनी है जहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और समाचार प्लस ने पहले भी प्राथमिकता से दिखाया था, एक छोटी सी बच्ची ने गुहार लगाई थी प्रशासनिक अधिकारियों से कि इस इटली जोहड़ की जो व्यवस्था है उसे ठीक करवाया जाए। पिछली सरकार में भी काफी गुहार लगाई थी, वहाँ रिश्तेदार नहीं आते हैं। जो इटली जोहड़ है और सड़क है वो बिल्कुल चादर चली हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर परिषद किसी और ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ कागजों में, पहले की सरकार ने उसमें काफी करोड़ों रुपए खर्च कर पंप सेट लगवाया गया था, लेकिन उस पंप सेट में पानी 0 के बराबर है। जबकि कलेक्टर महोदय ने कल जाकर मौका मुआयना देखकर कलेक्टर ने कहा है कि अब इस पानी को जो पास ही में एक सोता नाला पड़ता है उसमें पानी को डाइवर्ट करवाया जाए। वही कलेक्टर मैडम ने एसडीएम ब्रजेश चौधरी को मौका मुआयना देखने के लिए भी भेजा है कि मुझे इसकी पूरी रूपरेखा बताई जाए
जिससे कि यहाँ के जो आसपास के रहने वाले जो आदमी है और जो नागरिक है उनको इस समस्या से निजात मिल सके। जी चारू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज, बने रहेगा आप हमारे साथ। और भीलवाड़ा के सहाड़ा का रुख करेंगे, दिनेश चौहान हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, क्या स्थिति है मौसम की, सड़कों के क्या हाल है सहाड़ा में? जी चारू, बता दूं कि सहारा पर आज इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। आधे घंटे पहले से ही यहाँ पे गंगापुर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया था। हम खड़े हैं अभी गंगापुर बस स्टैंड पे। आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा कि जो बारिश के कारण बस स्टैंड पर जल भराव की स्थिति हो गई है। हालांकि अभी 10 मिनट पहले ही ये बारिश थोड़ी सी रुकी है, अभी भी रुक रुक के बारिश का दौर जारी है। बस स्टैंड पर जिस तरह से गंदगी का आलम है वो नगर पालिका की व्यवस्था की पोल खोलता है। ये तस्वीरें समाचार प्लस के दर्शक सीधे तौर पर देख सक रहे होंगे। जी चारू। ठीक है दिनेश, बने रहिए आप हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करूंगी। और राजाखेड़ा से यागवेंद्र हमारे सहयोगी भी लाइव जुड़ गए हैं। यागवेंद्र, क्या हाल है यहाँ पर मौसम की, क्या मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी की गई है? चारू, मैं आपको बता दूं कि धौलपुर जिले में करीब शुक्रवार से 2.5 से 3 घंटे की बारिश से पार्वती नदी में पानी का आवागमन बना हुआ था, जिससे रायाखेड़ा क्षेत्र की जो पार्वती नदी है वो भी करीब 2 साल से सूखी पड़ी हुई थी, उसको भी जीवन दान मिला है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ की तस्वीरें जो पार्वती नदी की बनी हुई है स्पष्ट। तो आप तस्वीरों से आप देख रहे होंगे कि पानी की स्थिति है जो रपट के ऊपर से करीब 2.5 से 3 फुट ऊपर चल रहा है, जिसमें किसानों को फायदा तो हुआ है फसल के लिए और जल स्तर का भी बढ़ा हुआ है, लेकिन किसानों की फसल का भी जाने की आशंका है। दिखाना चाहूंगा यहाँ। और प्रशासन के द्वारा अगर अपन सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर पटवारी और गिरदावर और सेक्रेटरी को तैनात किया गया है, जिससे आधा दर्जन गांव का संपर्क धौलपुर जिले और रायाखेड़ा उपखंड जाने से टूट गया है और दोनों तरफ बैरिकेडिंग की जा रही है। देखिए तस्वीरों साफ दिखाई दे रहा होगा। और करीबन 2 साल बाद इस पार्वती नदी में रायाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में सूखी चल रही थी, उसको जीवन दान मिला है। 2 साल बाद पानी आने के बाद किसानों में एक अगल ही खुशी चेहरे पर दिख रही है। और जिसके बाद अगर बात करें यही किसानों से, तो मेरे साथ वार्ड पंच हैं, वार्ड नंबर 3 से अनिल से मैं संपर्क करूंगा कि इससे कितनी फायदा होगी सर आपको? यहाँ से ये है कि वाटर लेवल हमारी करीबन 10 से 15 फुट बढ़ चुकी है और करीबन 2 साल बाद ये पानी देखने के लिए मिला है हमको, तो लोगों में भी खुशी का माहौल है। लेकिन यहाँ की जो फसल है उसमें भी काफी नुकसान देखने को मिलेगा। अगर ऐसे ही पानी की आवक बनी रही तो फसल को भी नुकसान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाटर पार्वती नदी 3 साल से सूखी पड़ी हुई थी और इससे अगर वाटर लेवल की बात करें तो कितनी आशंका है कि कितनी % ये वाटर लेवल कितना ऊपर आ सकता है? यहाँ करीबन 10 से 12 फीट तो पानी ऊपर आ सकता है, इससे करीबन नहीं आ सकता हमको। अगर नदी में और ज्यादा पानी आता है पार्वती नदी में तो फसल के साथ साथ नुकसान होगा। अगर मवेशियों के लिए चारे की बात की जाए तो उनके लिए फिर क्या व्यवस्था रहेगी? उनके लिए व्यवस्था तो बाहर से चारा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो फसल है वो बाढ़ के दायरे में आ जाएगी अगर इससे ज्यादा बारिश होती है, पानी की आवक होती है तो। देखिए चारू, ये मेरे साथ वार्ड मेंबर थे वार्ड नंबर 3 से अनिल सिकरवार, तो इन्होंने बताया कि अगर बात करें अपन फसल की तो फसल में अगर यहाँ से ज्यादा पानी आता है तो फसल में भी नुकसान होगा। फसल में नुकसान होने के बाद में ही साथ साथ देखा जाए तो करीबन मवेशियों के लिए चारा भी बाहर से मंगवाने की आशंका जताई जा रही है। जी ठीक है यागवेंद्र, बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे तमाम सहयोगी जो लगातार तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे थे मौसम को लेकर।